हेलो बच्चों, आज हम बसंत भाग 2 का लेसन नंबर फर्स्ट हम पंछी उन्मुक्त गगन के करने जा रहे हैं। इस लेसन में हम एक पक्षी के दिल की बात करेंगे। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे। इसमें पक्षी क्या कहते हैं कि हम तो आज़ाद गगन के खुले आसमान के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद ना गा पाएंगे। मतलब पिंजरे में बंद होकर हम चाह ना पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे और पिंजरे में बंद होने के कारण हम वहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे और फिर कनक तीलियों से, कनक मतलब सोना और तीलियों का यहाँ पर मतलब है सलाखें, तो सोने की सलाखों से टकराकर हमारे जो पुलकित पंख हैं, जो खुशी से भरे हुए पंख हैं, आनंद से भरे हुए पंख हैं, वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम आज़ाद गगन के पक्षी हमेशा ही बहता जल पीते हैं, कभी नदियों का, कभी नालों का, कभी झरनों का, और अगर हम पिंजरे में बंद हो गए तो हम तो भूख प्यास से ही मर जाएंगे। यहाँ पक्षी कहता है कि हमारे लिए तो कई गुना अच्छी है कटुक निबोरी, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पक्षी कहता है कि हमारे लिए तो कई गुना अच्छी है कटुक निबोरी। कटुक मतलब कड़वी, निबोरी मतलब नीम का फल होता है। किससे भली है? कनक की कटोरी में रखी हुई मैदा से। कनक अभी आपको बताया है मतलब सोना, और मैदा होता है जब हम गेहूं को थोड़ा और भी ज़्यादा बारीक पीस देते हैं, आटे से भी ज़्यादा बारीक पीस देते हैं तो वो मैदा बन जाता है। कड़वी निबोरी भी सोने की कटोरी में रखी हुई मैदे की गोलियों से या आटे की गोलियों से बहुत अच्छी है। पिंजरे में बंद होकर अगर हमें सोने की कटोरी में भी दाना मिलेगा ना तो हमें वो भी नहीं अच्छा लगेगा, बल्कि हमें क्या अच्छा लगेगा जब हम आज़ाद उड़ते हुए नीम के पेड़ पे जाके नीम का फल खाएंगे तो हमें वही बहुत अच्छा लगेगा। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। यहाँ पर पक्षी क्या कह रहा है कि अगर हमें सोने की सलाखों में या फिर सोने की जंजीरों में, बेड़ियों में अगर हम बंध गए तो हम पक्षी अपनी स्पीड, अपनी गति, अपनी उड़ान सब भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब तो ऐसा लगता है कि सिर्फ ख्यालों में या फिर सिर्फ सपनों में ही हम तरु मतलब पेड़, पेड़ की फुनगी, फुनगी मतलब शाखाएं, ब्रांचेस पर ही झूल सकेंगे। अगर हम सिर्फ पिंजरे में बंद हो जाएंगे तो ये हमारे लिए एक सपने जैसा ही होगा कि कभी हम पेड़ पर जाकर, पेड़ की ब्रांचेस पे बैठकर झूला झूलेंगे। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारे तो सपने ऐसे थे कि इतनी ऊपर उड़े कि आसमान की सीमा तक पहुंच जाएं, मतलब स्काई ही हमारी लिमिट हो। लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। हमारी जो लाल चोंच है, जो सूरज की किरणों जैसी लाल है, उसको खोलकर हम इतनी ऊपर उड़ें कि आसमान के तारे, तारक मतलब तारे जो अनार जैसे छोटे छोटे हैं, उनको जाकर चुग लें, मतलब उनको जाकर खा लें। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। जब स्काई लिमिट हो जाता है तो पंखों का भी दिल करता है कि वो रेस लगाएं, मतलब होड़ा होड़ी करें, पकड़न पकड़ाई खेलें। और किससे रेस लगाएं? सीमाहीन क्षितिज से। सीमाहीन मतलब वो एरिया जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, कोई बॉर्डर नहीं होता। और क्षितिज मतलब जहाँ धरती और आकाश एक होते नज़र आते हैं, मतलब मिलते हुए नज़र आते हैं, जिसको आप हराइज़न भी बोलते हो।
या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो इस रेस में दो ही काम होते हैं, या तो हम उस पॉइंट को छू लेते हैं जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए नज़र आते हैं, या फिर तंती सांसों की डोरी मतलब हम इतने थक जाते हैं कि हमारी सांसें भी फूलने लगती हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो। नीड़ मतलब घोंसला, भले ही टहनी पे हमें घोंसला मत बनाने दो। आश्रय मतलब हमारा घर छिन भिन कर डालो, चाहे तो हमारा घर भी छिन भिन कर डालो और चाहे तो टहनी पर हमें घोंसला भी मत बनाने दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। पर जो भगवान ने हमें पंख दिए हैं उड़ने के लिए, और हम उस उड़ान के लिए बहुत व्याकुल हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, उसमें विघन मत डालो। विघन मतलब उसमें रुकावट मत डालो, उसमें ऑब्स्टेकल्स मत डालो। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा, और अगर आपको ये लेसन समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।